जय कल्याण ऑर्गेनिक से गीता नांदा। हमारे राजस्थान में कहावत है, खाद पड़े तो खेती, नहीं तो मिट्टी रेत। हमेशा से ये संशय रहा है कि खेतों में किस प्रकार से कैसा खाद डाला जाए और ताकि हमारी फसलें भी अच्छी हो और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। परंपरा के अनुसार हम सभी जो है, सभी किसान भाई जो है, सभी एक जगह जो है गोबर को सारा इकट्ठा करता रहता है और जब सीज़न होता है उस समय खेतों में डाल देता है। पर हमने ये देखा है कि जब खाद ढेरी बनती है तो नीचे नीचे तो खाद पका हुआ होता है और ऊपर ऊपर जो है वो गोबर का गोबर ही रहता है और उसी को किसान जो है अपने खेतों में काम में लेता है और इसी कारण से वो खाद जो है वो पूरा पका हुआ नहीं होता है और बहुत से ऐसे वो जो गोबर पका हुआ नहीं है वो गोबर खेतों में जाने के बाद पकता है और इसी कारण से वहाँ पर जो है खेतों में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, बहुत से ऐसे एंजाइम्स हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर हीट भी उत्पन्न हो जाती है। कार्बनिक चीज़ें, कार्बन जो है वो भी उसका भी क्षय हो जाता है और ऐसे बहुत सी चीज़ें उसमें हो जाती है कि अपने फसलों को भी नुकसान होता है और मिट्टी को भी नुकसान होता है। तो हमेशा खाद जो है हमें पूरी पकी हुई लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की, आप सभी को पता है कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है मेरी, और वर्मी कंपोस्ट आप देखिए कितना भुरभुरा सा वर्मी कंपोस्ट है और दानेदार चाय पत्ती के समान हमारा वर्मी कंपोस्ट है। ये पूर्ण रूप से पका हुआ खाद है। ये पूर्ण रूप से पका हुआ खाद जब अपने खेतों में जाता है, इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाई आप खुद ही जानते हैं कि जब पका हुआ खाद अपनी मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और साथ में फसलों को उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। अब देखिए, जब खाद हमारा कच्चा हुआ खाद गोबर जो है वो खेतों में जाता है तो कार्बनिक चीज़ें का भी अपघटन हो जाता है और इस खाद को, पकी हुई खाद को भी जो खेतों में डालना चाहिए वो मतलब छाया में डालना चाहिए, धूप में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धूप में डालने से इसमें कार्बनिक क्षय हो जाता है, कार्बन की जो है मात्रा कम हो जाती है। और हमेशा बारिश, या तो आप बुआई के 5 दिन पहले डालिए या फिर साथ में जब बारिश के मौसम है तो आप 10 दिन पहले खेतों में डाल दीजिए। इससे इसकी जो भी वैल्यू है, इसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सभी अपने मिट्टी में मिलेगा और हमारी फसलों में उसका उपयोग सही हो जाएगा। उसी से किसान भाइयों आपको सारी अच्छी पैदावार मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।